नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू इकोनॉमिक्स जंक्शन। इकोनॉमिक्स अब सुनते ही कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ है, और उसमें भी जब टॉपिक नेशनल इनकम हो तब तो दिमाग में बस न्यूमेरिकल घूमने लगता है। लेकिन आज से हम इसे सिंपल, इंटरेस्टिंग और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से सीखेंगे। तो आज की जर्नी शुरू होती है हमारे पहले टॉपिक से, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे इजी लैंग्वेज में क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं गुड्स के बारे में। गुड्स होता क्या है, गुड्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स देख रहे होंगे। ये कार, ये बर्गर, ये मोबाइल फोन और ना जाने कितने सारे चीज जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो गुड्स होता क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है दैट इट रेफर्स टू दोज फिजिकल एंड टेंजिबल थिंग्स दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट एंड हैव सम इकोनॉमिक वैल्यू। इसमें मैंने कुछ वर्ड को हाईलाइट किया है जिससे गुड्स के मीनिंग को इजीली अंडरस्टैंड करने में वो आपको हेल्प करेगा। जैसे फिजिकल एंड टैंजिबल, मतलब गुड्स जो होता है उसका अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, एक फिक्स शेप एंड साइज होता है। टैंजिबल मीन्स देख सकते हैं, छू सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और ये ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि गुड्स का अपना एक इकोनॉमिक वैल्यू है, मीन्स कुछ मॉनेटरी वैल्यू होता है। तो गुड्स सिंपली क्या है, गुड्स मतलब हम अपने डेली लाइफ में जो भी टेंजिबल थिंग्स, फिजिकल थिंग्स को यूज कर रहे हैं, हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जिसके लिए हमें कुछ पे करना होता है, जिसका कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है, वो होता है गुड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम गुड्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो देखिए हमारे इकोनॉमिक्स में गुड्स को क्लासिफाई किया गया है उसके इंड यूज के बेसिस पे, मींस आखिर में उसे यूज कौन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम गुड्स को क्लासिफाई करते हैं। जिसमें पहला जो टाइप है हमारे गुड्स का वो है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट गुड्स। तो देखिए इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में क्या बताया गया है। कहा गया है कि गुड्स विच आर आइदर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। आइदर मींस एक और कंडीशन है। तो इंटरमीडिएट गुड्स का पहला जो कंडीशन है, ये रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। रॉ मटेरियल क्या होता है बच्चों, जिसे हम हिंदी में कच्चा माल भी बोलते हैं, जो फैक्ट्री में यूज किए जाते हैं किसी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में। जैसे एक शुगर फैक्ट्री में शुगर कैन, वो एक रॉ मटेरियल है। या कोल, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। मीन्स रॉ मटेरियल सिंपली हम बोल सकते हैं जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, जो प्रोसेस्ड हो जाता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स का पहला कंडीशन है कि ये रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। जैसे देखिए यहाँ पे इस पिक्चर से क्लियर हो रहा है, यहाँ एक टेलर है जो एक ड्रेस तैयार कर रहा है, और उस ड्रेस को तैयार करने के लिए वो जो क्लोथ्स यूज कर रहा है वो उसके लिए रॉ मटेरियल है। तो पहला कंडीशन है इंटरमीडिएट गुड्स के लिए दैट इट इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल। सेकंड कंडीशन हमारा जो है इंटरमीडिएट गुड्स के लिए दैट इट इज परचेज फॉर रीसेल। देखिए ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है इंटरमीडिएट गुड्स के लिए, कि ये या तो रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा होगा, या फिर इसे हम परचेज कर रहे होंगे रीसेल करने के लिए। रीसेल मीन्स व्हाट, रीसेल मीन्स हम उसे खरीद रहे हैं दोबारा बेचने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे एक पिक्चर में एक कार शोरूम का पिक्चर है, जहाँ पे उस कार डीलर ने, उस शोरूम के जो ऑनर है उसने ढेर सारे कार परचेज किए हैं अपने शोरूम में, और वो उन्हें रीसेल कर रहा है। तो उस शोरूम के लिए, उस डीलर के लिए वो जो कार हुआ वो इंटरमीडिएट गुड्स हुआ। मीन्स सिंपली वी कैन से दैट इंटरमीडिएट गुड्स मीन्स आइदर इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल और परचेज फॉर रीसेल। या तो हम इसे रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रहे होंगे या रीसेल कर रहे होंगे। अच्छा, इन दोनों ही केस में आप ये देख रहे होंगे कि दोनों इंटरमीडिएट गुड्स का जो पर्पस है वो है इनकम अर्न करना। ये इनकम अर्न करने के लिए परचेज किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट आप याद रखिएगा जो आपको इंटरमीडिएट गुड्स को और अच्छे तरीके से समझने में हेल्प करेगा। जिसमें आपका पहला इंपॉर्टेंट नोट ये है कि ये हमेशा एक प्रोड्यूसर के द्वारा यूज हो रहा है, जो मैंने आपको बताया भी था। इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो इनकम अर्न करने में हेल्प कर रहा है, और इनकम अर्न कौन कर रहे हैं, प्रोड्यूसर। क्योंकि कंज्यूमर जो है वो तो कंज्यूम करते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात पहला ये कि ये हमेशा प्रोड्यूसर के द्वारा यूज किया जाता है, और इसीलिए और ये सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स कहलाता है। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल यूज, वो तो प्रोसेस्ड हो जा रहे हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जा रहे हैं, तो ये सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स कहलाता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स के लिए ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल और परचेज फॉर रीसेल। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट नोट याद रखिएगा जिससे आपको कैटेगराइज करने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर के द्वारा ही यूज किया जा रहा है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं हमारे गुड्स का, जो कि है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स नाम से ही पता चला, फाइनल मतलब अब ये प्रोसेस्ड नहीं हो रहा होगा, अब ये किसी दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं हो रहा होगा। तो फाइनल गुड्स के बारे में हम लोग देखते हैं। फाइनल गुड्स के दो यूजर्स होते हैं। फाइनल गुड्स के दो यूजर्स हैं, मीन फाइनल गुड्स को दो लोग यूज कर रहे हैं। कौन कौन? दो कैटेगरी के लोग यूज कर रहे हैं। कौन कौन यूज कर रहे हैं? एक होते हैं कंज्यूमर और एक होते हैं प्रोड्यूसर। तो देखिए यहाँ लिखा गया है, गुड्स विच आर आइदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन बाय कंज्यूमर। देखिए कंज्यूमर अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, मतलब हम अपने डेली लाइफ में जितने भी गुड्स का यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए फाइनल गुड्स है। ठीक है, क्योंकि हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं, हम अपने बॉन्ड्स को के सेटिस्फेक्शन में उसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनल गुड्स जो वो होता है जो कंज्यूमर के द्वारा यूज किया जाता है कंजम्पशन पर्पस के लिए। जैसे आप यहाँ पे एक पिक्चर में देख रहे होंगे, एक मॉल का पिक्चर है जहाँ पे ये जो फैमिली है ये बहुत सारे गुड्स का परचेज कर रहे हैं, तो वो कंजम्पशन पर्पस के लिए, अपने डेली कंजम्पशन के लिए वो यूज कर रहे हैं, तो ये फाइनल गुड्स है। और सेकंड कंडीशन है फाइनल गुड्स का, दैट इज परचेज बाय फर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट मतलब फर्दर प्रोडक्शन, जिसे हम आगे और भी दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया जिसे हम बार बार यूज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ सम अदर काइंड ऑफ गुड्स। ठीक है, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ मशीनरी, मशीनरी जो है, मशीनरी पे जो अमाउंट स्पेंड किया जा रहा है प्रोड्यूसर के द्वारा, वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और ये मशीन जो है वो फाइनल गुड्स है, बिकॉज वो मशीन को सिर्फ एक बार नहीं, उसे कई बार वो यूज कर सकता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ सम अदर काइंड ऑफ गुड, इसीलिए उसे इन्वेस्टमेंट कहा गया है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में, इन दोनों एग्जाम्पल में ये एक फाइनल गुड्स को रिप्रेजेंट किया गया है। तो फाइनल गुड्स क्या होता है? जो कंज्यूमर के द्वारा यूज होता है फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, या फिर फॉर्म के द्वारा यूज होता है, प्रोड्यूसर के द्वारा यूज होता है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन दोनों ही गुड्स को अलग अलग नाम से हम जानते हैं। जैसे कंज्यूमर जो गुड्स, जो फाइनल गुड्स को यूज करे उसे कंज्यूमर गुड्स, एंड द फाइनल गुड्स विच आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स आर नोन एज कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो हमने पहला कैटेगरी देखा था इंटरमीडिएट गुड्स, और दूसरा कैटेगरी देखा हमने गुड्स का फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में हमने क्या जाना कि वो रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है या फिर उसे हम रीसेल करते हैं। ठीक है, और फाइनल गुड्स के बारे में हमने क्या देखा? दैट इट इज आइदर यूज फॉर कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर और फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे, यहाँ अभी तक जो हमने इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स को क्लासिफाई किया उसका एक शॉर्ट समरी यहाँ पे है। इस टेबल से हम सब क्लियर कर लेंगे जो हमारा अभी तक क्लासिफिकेशन हमने जो पढ़ा इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बारे में। देखिए यहाँ पे बताया भी गया है, इंटरमीडिएट गुड्स जो रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा है या फिर रीसेल किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट नोट बताया था कि इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलवेज यूज्ड बाय अ प्रोड्यूसर, बट फाइनल गुड्स जो होता है ये प्रोड्यूसर भी यूज करते हैं और कंज्यूमर भी यूज करते हैं। अगर कंज्यूमर यूज कर रहे हैं फाइनल गुड्स को तो कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा, और अगर प्रोड्यूसर यूज कर रहे हैं तो हम उसे कैपिटल गुड्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स को कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो हमने अभी इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बारे में पढ़ा उसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हम कैटेगराइज करेंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स को। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है पेपर परचेज बाय अ पब्लिशर। तो पेपर पब्लिशर जो है वो पेपर को परचेज कर रहा होगा बुक्स पब्लिश करने के लिए। इसका मतलब पब्लिशर एक प्रोड्यूसर है और वो पेपर का जो वो यूज कर रहा है वो रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, पेपर यहाँ पे एक रॉ मटेरियल है उस पब्लिशर के लिए, इसका मतलब वो इंटरमीडिएट गुड्स हुआ। ठीक है, इसका हम एक्सप्लेनेशन इस तरह से लिखेंगे दैट इट इज एन इंटरमीडिएट गुड्स एज पेपर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परचेज ऑफ राइस बाय अ ग्रोसरी शॉप। देखिए ग्रोसरी स्टोर में जितने भी मटेरियल वो परचेज किया हुआ है, चाहे वो राइस हो, व्हीट हो, पल्सेस हो, जो भी सामान है वो रीसेल पर्पस के लिए खरीदा गया है। तो सिंपल सी बात है, इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में हम लोग पढ़े ही थे, आइदर इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल और परचेज फॉर रीसेल। तो इसका मतलब यहाँ ये रीसेल पर्पस के लिए खरीदा गया है, तो यहाँ जो राइस है वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। ठीक है, इट इज एन इंटरमीडिएट गुड्स बिकॉज इट इज परचेज फॉर रीसेल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
प्रिंटर परचेज्ड बाय अ लॉयर। तो क्या लॉयर जो है वो प्रिंटर को रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रहा है? नहीं, प्रिंटर तो रॉ मटेरियल नहीं है। अगर वो रॉ मटेरियल होता तो वो सिंगल यूज होता, मीन्स रॉ दोबारा वो प्रिंटर को नहीं यूज कर सकता था। और सेकंड, क्या वो प्रिंटर को रीसेल कर रहा होगा? तो नहीं, ये भी नहीं है। इसका मतलब प्रिंटर जो है वो एक फाइनल गुड्स है जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, इट इज अ फाइनल गुड्स बिकॉज इट इज परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है कूल यूज्ड बाय अ कंज्यूमर हाउस होल्ड। देखिए, हाउस होल्ड, कंज्यूमर, ठीक है, इनके लिए हमेशा कोई भी गुड्स वो फाइनल गुड्स ही होता है, चाहे वो सिंगल यूज हो चाहे वो ड्यूरेबल हो। प्रोड्यूसर के कंज्यूमर के लिए हमेशा कोई भी गुड फाइनल गुड्स होगा। ठीक है ना, क्लियर है, कंजम्पशन पर्पस के लिए। बस प्रोड्यूसर के केस में हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि वो इंटरमीडिएट है या फाइनल। हाउस होल्ड के लिए तो हमेशा वो एक फाइनल गुड्स ही होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कंज्यूमर गुड्स के टाइप्स के बारे में। जो हमने फाइनल गुड्स को दो कैटेगरी में बांटा था, एक कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। तो सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स के बारे में देखते हैं। कंज्यूमर गुड्स का डेफिनेशन हम लोग पढ़े भी थे, देखिए यहाँ पे फिर से एक डेफिनेशन बताया गया है कि कंज्यूमर गुड्स क्या है। गुड्स विच आर यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर। फाइनल कंजम्पशन मतलब फाइनल वांट्स के सेटिस्फैक्शन, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, वो हमारा कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स कहलाता है। ये इसको हम कितने अलग अलग कैटेगरी में हम यहाँ पे डिवाइड किए हैं, देखते हैं पहला कैटेगरी क्या है कंज्यूमर गुड्स का। तो पहला जो टाइप है वो है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स या फिर उसे हम सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। इसका मतलब ये वैसे कंज्यूमर गुड्स होते हैं जिसे हम एक एक ही बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल टाइम। इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड ओनली वन। सिर्फ एक बार यूज हो सकता है, जैसे मिल्क हो गए, फूड ग्रेन्स हो गए, पेपर हो गए। दीज आर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, इसे हम, और ये हो गया हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं जो है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या है? सेमी ड्यूरेबल गुड्स का मतलब हो गया जिसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर लेस देन 1 ईयर। जैसे क्लोथ्स, शूज, टूथब्रश, दीज आर सेमी ड्यूरेबल गुड्स। क्लियर है, पहला हो गया नॉन ड्यूरेबल, सेकंड है सेमी ड्यूरेबल। थर्ड है हमारा ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल, ठीक है, ड्यूरेबल का मतलब जिससे हम कुछ सालों तक यूज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म टाइम तक यूज कर सकते हैं। इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर मोर देन 1 ईयर और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कार हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, टेलीविजन हो गए, ये हमारे ड्यूरेबल गुड्स में होते हैं। तो ये तीन कैटेगरी होते हैं कंज्यूमर गुड्स के, जो गुड्स है। इसके अलावा और भी एक कैटेगरी है जिसको हम सर्विस बोलते हैं। तो सर्विस क्या है? ये इनटेंजिबल थिंग्स होते हैं। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे सर्विसेज का यूज करते हैं। जैसे टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो भी सर्विस कैटेगरी, वो सर्विसेज कहलाता है। डॉक्टर, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, पुलिसमैन, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वो इनटेंजिबल फॉर्म है। वो गुड्स की तरह उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन उसे भी हम कंज्यूम करते हैं अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये हमारे कंज्यूमर गुड्स के इतने कैटेगरी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फाइनल गुड्स का टाइप है वो है हमारा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जो हमने देखा भी था, बताया भी था एग्जाम्पल में। क्या है कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर और फर्म्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन एंड हैव अ लॉन्ग लाइफ। कैपिटल गुड्स क्या होता है? ये वैसे फाइनल गुड्स को बोलते हैं जो प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन यूनिट में यूज करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए, मतलब उसे बार बार वो यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए, और जिनका एक लॉन्ग लाइफ होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि वो एक बार यूज किया और वो खत्म हो गया, नहीं, उसे कई बार वो यूज कर सकते हैं। उसे ही हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखिएगा कैपिटल गुड्स के बारे में, जिसमें पहला पॉइंट है कि दे आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन एंड हैव एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम। फर्दर प्रोडक्शन है मतलब उसे बार बार यूज कर सकते हैं और उसका एक फिक्स्ड, एक एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम होता है। ऐसा नहीं कि वो एक बार यूज किए खत्म हो गया, नहीं, इसे कई सालों तक हम उसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल गुड्स के बारे में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। ये अपने आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। जैसे इंटरमीडिएट गुड्स, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जा रहे थे। ठीक है, जैसे कोल को जब हम उसे फैक्ट्री में यूज कर रहे हैं, कोल को जब जलाया जा रहा है तो वो एश में कन्वर्ट, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। बट कैपिटल गुड्स वैसा नहीं है,
वो अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं, अपने फॉर्म को चेंज किए बिना ही वो प्रोडक्शन करते हैं, वो मर्ज नहीं होते हैं। ठीक है। उसके बाद इसे हम बार बार यूज करते हैं, इसलिए इससे मेंटेनेंस का जरूरत होता है, इसे रिपेयर का जरूरत होता है, कुछ सालों के बाद इसे रिप्लेस करना होता है। ठीक है, जिसके लिए हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड भी क्रिएट करते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। और इसे हम कैपिटल गुड्स का एक अनदर नेम भी होता है, जिसे हम ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल गुड्स का अनदर नेम हो गया ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। तो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट कैपिटल गुड्स। यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे मशीन्स का पिक्चर है। एक फैक्ट्री में बहुत सारे मशीन यूज हो रहे हैं, वो मशीनरी जो है वो कैपिटल गुड्स कहलाएंगे, बिकॉज ये फर्दर यूज हो रहा है, बार बार यूज हो रहा है और इसका लॉन्ग लाइफ है। अब देखिए, इस कैपिटल गुड्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये कई बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कि कैपिटल गुड्स जितने भी होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स को हम कैपिटल गुड्स नहीं कहते हैं। इसका मतलब कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो समझते हैं दोनों के बारे में पहले। तो देखिए, कहा गया कि प्रोड्यूसर गुड्स क्या है। प्रोड्यूसर गुड्स आर ऑल दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय अ प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन यूनिट में जितने भी गुड्स का यूज कर रहा है प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो रॉ मटेरियल का भी यूज कर रहा है, वो मशीन्स का भी यूज कर रहा है, तो उसके लिए वो सारे गुड्स कलेक्टिवली वो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएंगे। ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन यूनिट के लिए जितने भी सामान का यूज कर रहा है, जितने भी चीजों का यूज कर रहा है, उन्हें कलेक्टिवली हम उन्हें प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उसे हमने इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ा अभी, और वो जो मशीन यूज कर रहा है वो कैपिटल गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड बोथ इंटरमीडिएट गुड्स एज वेल एज कैपिटल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स ये दोनों प्रोड्यूसर गुड्स का ही पार्ट है। ठीक है, प्रोड्यूसर गुड्स का ही ये दोनों पार्ट है, इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स। बट यहाँ पे कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं? कैपिटल गुड्स सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को कहा जाता है। इट कैपिटल गुड्स आर ओनली दोज प्रोड्यूसर गुड्स दैट कैन बी यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जिसे हम बार बार यूज करते रहे प्रोडक्शन के लिए और जिनका लॉन्ग लाइफ है। ठीक है ना, इसका मतलब कैपिटल गुड्स आर ओनली अ पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स एक वाइडर कॉन्सेप्ट है क्योंकि उसमें इंटरमीडिएट गुड्स भी आ रहे हैं, बट कैपिटल गुड्स क्या है? वो प्रोड्यूसर गुड्स का सिर्फ वो पार्ट है जो फाइनल गुड्स, जिसमें फाइनल गुड्स आता है। मतलब कैपिटल गुड्स एक बोल सकते हैं हमारा नैरो कॉन्सेप्ट है, और प्रोड्यूसर गुड्स जो है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट दिया गया है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो अगली बार ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स का ही एक पार्ट है, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स में कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स दोनों आते हैं। ठीक है, एक इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, जैसे मशीन परचेज इज ऑलवेज अ फाइनल गुड। क्या मशीन को हम फाइनल गुड्स कहेंगे? या फिर ऐसा भी क्वेश्चन कई बार आया है कि ब्रेड इट इज ऑलवेज एन इंटरमीडिएट गुड, ब्रेड एक इंटरमीडिएट गुड है। नहीं, ये आप इसके जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपका आंसर होना चाहिए नो। कोई भी गुड्स फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड, ये हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हमें उसका यूजर के बारे में पता ना हो, आखिर उसे यूज कौन कर रहा है। यानी कि कोई भी गुड्स इंटरमीडिएट भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसके यूज पे, उसे यूज कौन कर रहा है, उसके यूजर पे डिपेंड कर रहा है। जैसे देखिए, अगर हम मशीन का बात करें तो इफ द मशीन इज परचेज बाय अ मशीन डीलर फॉर रीसेल पर्पस, अगर वो मशीन रीसेल पर्पस के लिए खरीदा गया होगा तो सिंपल सी बात है वो एक इंटरमीडिएट गुड्स होगा। ठीक है, अगर रीसेल पर्पस के लिए खरीदा गया है, जैसे देखिए यहाँ पे एक शॉप है जिसमें बहुत सारे मशीन यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ये रीसेल के लिए खरीदा गया है, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हुआ। लेकिन अगर सेम मशीन किसी फैक्ट्री में लगाया गया है, इंस्टॉल किया गया है फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो तो फाइनल गुड्स होगा। इफ द मशीन इज परचेज बाय अ फर्म फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फर्दर प्रोडक्शन देन इट इज कंसिडर्ड एज अ फाइनल गुड्स। ठीक है, जैसे सेम मशीन को अगर फैक्ट्री में लाके इंस्टॉल किया गया तब तो वो फाइनल गुड्स बन गया। इसका मतलब गुड्स तो वही है, लेकिन कभी हम उसे इंटरमीडिएट गुड्स बोल रहे हैं, कभी हम उसे
फाइनल गुड बोल रहे हैं, तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये उसके इंड यूज पे डिपेंड कर रहा है, उसे यूज कौन कर रहा है इस पे डिपेंड कर रहा है, ना कि उसके नेचर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसीलिए देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, सो अ गुड कैन बी बोथ इंटरमीडिएट गुड एज वेल एज फाइनल गुड, इट डिपेंड्स ऑन इट्स इंड यूज नॉट ऑन इट्स नेचर। तो अगली बार अगर आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी सवाल आपसे करे, वो ये गुड्स के बारे में पूछे कि बताओ ये इंटरमीडिएट है या फाइनल, तो ये हम हमारा आंसर ये होना चाहिए कि ये हम तभी बता पाएंगे जब हमें उसके इंड यूज पे के बारे में पता हो। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। आशा है आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेशनल इनकम के एक और इंटरेस्टिंग पार्ट को सीखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।